Assalamu alaikum students. Today we are going to start our first lecture about tenses. First of all, we will see that what is the origin of this word tense. The word tense is derived from Latin word tempus that means time. It indicates the happening of some action कि वो किस वक्त हुआ था, अब हो रहा है या फिर फ्यूचर में होने वाला है। तो इस सिलसिले में जो पहला और बेसिक टेंस आता है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज रेगुलर, that is normal, or that is the universal truth. It is used in various ways like कि आपने कोई अपनी likes और dislikes को describe करना है, अपनी habit को describe करना है, कोई ऐसी चीज़ है जो regular intervals पे होती है, मीन के थोड़े गैप से आ जाती है but it is in your routine। और दिस टेंस इज यूज इन वेरियस वेज, काफ़ी सारे इसके यूजेज हैं। जो सिंपल सा यूज है वो तो यही है कि हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं या फिर जो हमारी हैबिट्स हैं, रूटीन्स हैं, ये उसको डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा जो हमें ये बताता है कि एक ऐसा काम जो रेगुलर हो रहा है, दैट इज ऑलवेज, हमेशा हो रहा है, एवरी डे, हर दिन रिपीट हो रहा है, ऑफन है, कभी कभी हो जाता है, या फिर समटाइम्स भी जो है वो हमारा जब हम इसको बयान करेंगे तो हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। ट्रू, ट्रू मीन जो सच्चाई है, जो शुरू से है आखिर तक रहेगी। जिस तरह से हम मुख्तलिफ जो स्टोरीज होती हैं उनकी एंडिंग्स पे अगर गौर करें तो उनका जो मॉरल लेसन होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो पेन नो गेन। जो पहला इसका इस्तेमाल है दैट इज न्यूज़पेपर हेडिंग्स। आप कभी भी देखेंगे तो न्यूज़पेपर की जब भी हेडिंग होगी, जो टॉप कैप्शन होगी, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगी। देन इज गिविंग डायरेक्शन। जब भी आप डायरेक्शन देंगे या लिखी हुई कहीं पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, लाइक टर्न अराउंड, गो अहेड, डोंट मूव, रन क्विकली। तो ये हमेशा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही नजर आएंगी। इसके अलावा जो हमारी परमानेंट सिचुएशंस होती हैं जो कि तब्दीली नहीं होती या फिर बहुत कम जाके वो किसी चीज में तब्दीली लेकर आते हैं, तो उसमें है लाइक आई लिव इन अमेरिका, मुस्तकिल तौर पे मैं अमेरिका में रहता हूँ, शायद कभी फ्यूचर में हो सकता है कि मैं अपनी जगह तब्दील करूं, लेकिन अभी जो मेरी परमानेंट सिचुएशन है, जो जगह है, दैट इज अमेरिका। उसके बाद है दे लाइक कॉफी, उनको कॉफी पसंद है, हमेशा ही जब भी वो उनको ऑफर की जाती है तो वो कॉफी को प्रेफर करते हैं बनिस्बत चाय के। इसके अलावा असद वर्क्स इन अ बैंक, किसी के प्रोफेशन के बारे में आपने बताना है तो उसमें भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करना है। फिर हम देखते हैं कि इस टेंस को हम जो ऑलवेज ट्रू होता है ना, हमेशा एक यूनिवर्सल सा ट्रूथ है, वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। लाइक स्प्रिंग कम्स व्हेन विंटर लीव्स, हमेशा ऐसा होता है कि जब विंटर का सीजन खत्म होता है उसके बाद बाहर का मौसम आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बाद जो है वो खिजा आ जाए और उसके बाद फिर से सरमा आ जाए। इसकी एक रेगुलर रूटीन होती है, हमेशा से ऐसा ही होता है। नो पेन नो गेन, ऑलवेज ट्रू। जब तक आप काम नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज हमें यही सिखाया जाता है। ये नहीं है कि सदियों पहले ये सच था अब ठीक है या फिर आगे जाके ये गलत हो जाएगा। दैट इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा ऐसे ही रहना है। हैबिट्स को जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे किसी भी शख्स की या अपनी, तो वो आपकी रूटीन को भी शो करता है, आपकी हैबिट्स को भी शो करता है। लाइक शी प्लेज टेनिस एवरी संडे, उसकी आदत है, वो हर संडे को ये काम करती है। आई यूजली स्लीप अर्ली एट नाइट, जो यूजली का वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स कि आपकी ये आदत है कि आप जल्दी ही सो जाते हैं। हाउ वी कैन फॉर्मुलेट दिस टेंस, इसको बनाया कैसे जा सकता है? तो बेसिकली जो आपने सबसे पहली चीज देखनी है ना कि हर वो सेंटेंस जो उर्दू में ता है, ती है या ते हैं पे एंड हो जाता है ना, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस।
फॉर्मुलेट कैसे करना है, बनाना किस तरह से है, इसके दो तरीके होते हैं। पहला जो सिंपल सा है दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब, आपने सिर्फ एक नाउन देना है और उसके साथ एक वर्ब बताना है, लाइक आई रन, ही रन्स, शी रन्स, आई कुक, शी कुक, सिंपल सा है। दूसरी इसके बनाने की जो सूरत है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपने तीन चीजें बतानी होती हैं इस किस्म के स्ट्रक्चर में कि आई रीड स्टोरी बुक, कि मैं जो पढ़ता हूँ स्टोरी बुक पढ़ता हूँ, या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं कि आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक, क्योंकि हमने देखा कि आपकी लाइक और डिसलाइक को भी यही टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है। शी कुक्स, अगर हम यहाँ पे भी एंड कर दें तो भी ये टेंस हमारा ठीक है, और अगर हम साथ ही इसके ऑब्जेक्ट दे देते हैं तो वो भी हमारा क्लियर हो जाता है। शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। इसको बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो अगर फर्स्ट पर्सन है लाइक आई है, सेकंड पर्सन है जो यू है, या फिर हमारे पास प्लूरल्स हैं, वी है, दे है, या फिर एक ही सेंटेंस में हमारे पास दो नाम है, तो वहां पर हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जबकि थर्ड पर्सन के साथ लाइक ही है, शी है, या फिर किसी का नाम उधर मेंशन हुआ है, सिंगल पर्सन का नेम आया हुआ है, तो वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का इजाफा करते हैं। जब हम इसको असर्टिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं या सिंपल सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आई है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे एंड वी जो है हमारे पास ये प्लूरल फॉर्म में है, तो उनके साथ हमने सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है। आई प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी एंड वी प्ले हॉकी। सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ हमने और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। जबकि अगर यही चीज हमने थर्ड पर्सन के साथ लगानी है, मीन के ही और शी के साथ लगाना है, या फिर किसी नेम के साथ मेंशन करना है, तो वहां पर हम एस का इजाफा कर रहे हैं। ही प्लेज हॉकी, शी प्लेज हॉकी, अहमद प्लेज हॉकी। फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस हमने इधर देखना है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट, आपका काम करने वाला कौन है, उसके बाद हम एड अप करेंगे डू नॉट या फिर डज नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर वो प्लूरल फॉर्म में है हमारे पास, तो उसके साथ हम एड अप करेंगे डू नॉट। हमारा जो सिंपल सेंटेंस था उसमें हमने अपने डूअर के साथ या अपने सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है वो डू नॉट लगा देना है, या फिर हम डज नॉट ऐड करेंगे अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, शी है, या फिर उसमें कोई सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें फिर हम डज नॉट का इजाफा करेंगे, और बाकी जो हमारा सेंटेंस रहेगा वो सेम रहेगा। मीन कि हमने डू और डज के नॉट के बाद जो है वो अपना वर्ब लगाना है और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लगाना है, लाइक आई रीड बुक्स। सिंपल सेंटेंस है। अब आई के साथ हमने क्या इजाफा करना था, डू नॉट का। आई डू नॉट रीड बुक्स, सिंपली हमने यहां पर ऐड कर दिया है इस सब्जेक्ट के बाद डू नॉट को, जबकि बाकी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है। यू ईट राइस, तुम राइस खाते हो। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे ब्रेक करना है, अपने सब्जेक्ट के साथ हमने पहले डू नॉट लगाना है और उसके बाद हमने ईट राइस कर देना है, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इनके जहां पर भी आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना है राइट आफ्टर द सब्जेक्ट, जो आपका डूअर है, जो आपका फाइल है या काम करने वाला है। जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने ये जो डू और डज ऐड किया था इसको बिल्कुल फ्रंट पे लेकर आते हैं, अपने सब्जेक्ट से भी पहले लेकर आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, तीसरे नंबर पे हमारा वर्ब आ जाता है, मीन कि आपका जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आ जाती है, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, और लास्ट में आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक अगर हम इसको सिंपल में करें, आई रीड बुक्स, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसके फ्रंट पे आके डू लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जिसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी होता है।
पीछे हमने देखा यू ईट राइस को हमने नेगेटिव में चेंज किया था, यू डू नॉट ईट राइस। यहाँ पे जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, क्वेश्चन बनाने लगेंगे, तो हम उस डू को पहले ले आएंगे, अपने सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे, दूसरे नंबर पे ले जाएंगे और अपना फिर वर्ब आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डज शी कुक डिलीशियस फूड। हमने ये देखा था कि हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस है वहां पर हमने शी या फिर थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस का इजाफा हमने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब ये क्वेश्चन मार्क में जाता है, फिर जब हम इसका सवालिया जुमला बनाने लगते हैं तो हमारे पास ये जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है फिर हमने इसको सिंपल में चेंज करना होता है। डज शी कुक delicious food, and at the end we have to put the question mark at the end. अहमद हम देखेंगे, अहमद भी हमारे पास सिंगल नाउन है, तो सिंगल नाउन के साथ हमने क्या लगाया है, डज। डज अहमद वर्क इन अ बैंक, क्या अहमद किसी बैंक में काम करता है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे है थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल में है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ हमने डू लगाना है। डू दे वॉच मूवी एवरी डे। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल को नेगेटिव में और नेगेटिव को सिंपल में हमने किस तरह से चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास दो स्ट्रक्चर थे, सब्जेक्ट और वर्ब या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब हम इसको बनाने लगते हैं तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखना है, मीन कि आपका जो काम करने वाला है, जो डूअर है वो आएगा, उसके बाद आपकी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ 3 चीजें आपको इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन देखना क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन के साथ आपने सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जबकि थर्ड पर्सन के साथ या सिंगल नाउन के साथ आपने उस फॉर्म ऑफ द वर्ब में एडिशन करनी है एस या ई एस की, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग या फिर जो सिचुएशन है कि वो सी एच पे एंड हो रहा है, एस एच पे एंड हो रहा है, तो ऐसे वर्ड्स के बाद हम मोस्टली ई एस ऐड करते हैं, वरना नॉर्मली सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। नेगेटिव किस तरह से बनाया था हमने कि हमने इसकी थोड़ी सी एडिशन कर दी थी, सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना था अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगल है तो डज नॉट आएगा, थर्ड पर्सन है तो डज नॉट आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट, सेकंड या फिर प्लूरल नाउन है हमारे पास तो फिर हमने डू नॉट लगाना है। जबकि जो इंट्रोगेटिव है हमारा सेंटेंस, उसको बनाना उससे भी आसान है कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बनाते हुए इस्तेमाल किया था उसको आपने अपने सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है, बाकी आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अदरवाइज ये एक सिंपल जुमला रहेगा, ना सिंपल रहेगा ना क्वेश्चन रहेगा, तो वो इन बिटवीन कुछ हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, जो कि हमारी हैबिट्स को, हमारी रूटीन को या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप आपको ये अब अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी चीज अगर रहती है, कोई चीज आप मजीद समझना चाहते हैं, डू टेल अस इन कमेंट बॉक्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज।